जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना हुई लागू। प्रदेश में अब धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। राहुल गांधी ने प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए मंत्रियों को दिए आदेश। प्रदेश में ताकतवर लोगों के सह पर हो रहा है अवैध रेत उत्खनन। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। वहीं प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम के हालात सामान्य नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नक्सलियों ने दी धमकी। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल शिवरी नारायण में 16 फरवरी से माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन और सबसे बड़े मेले को लेकर के जिले के कलेक्टर ने शिवरी नारायण के नगरीय निकाय के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से बैठक ली, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के साथ मेले के आयोजन की चर्चा की गई। जिसके बाद आज 5 फरवरी को जांजगीर के एसडीएम और स्थानीय प्रतिनिधि और लोगों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक कुल 15 दिनों का मेला लगता है और इसे प्रदेश में सबसे प्राचीन और बड़े मेले की पहचान भी मिली है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण में विराजते हैं और इन दिनों भगवान के दर्शन का बड़ा महत्व है। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत मिली। जिले के पर्दापाड़ी भैंसवाड़ी के पास नक्सलियों ने दो गाड़ियों को आग लगा दी और इस घटना की पुष्टि एएसपी पंकज शुक्ला ने की और नक्सलियों ने धमकी भरा पत्र भी लिखा है और इस पर्चे में 15 पत्रकारों के साथ बीजेपी नेताओं के भी नाम हैं और नक्सलियों ने ठीक 1 साल पहले भी ऐसे ही दहशत भरा पर्चा भेजा था। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पत्रकार 6 फरवरी को भोपालपट्टनम में नक्सलियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखते हुए नक्सलियों ने 15 पत्रकारों को धमकी भरा पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 25वां राज्य बन गया है और यह योजना पूरे देश में 96.6% खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले जनसंख्या को कवर कर रहा है। आपको बता दें कि ओआरसी पैटर्न में यह योजना 2 फरवरी सन 2022 से लागू किया गया है। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ से प्रवासी मजदूरों के रूप में निकल करके दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और उनका राशन कार्ड प्रदेश में बना हुआ है तो वह देश के किसी भी कोने स्थित राशन दुकानों में जा करके राशन ले सकते हैं, बशर्ते आधार कार्ड और राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। यह योजना छत्तीसगढ़ में वरदान साबित हो रही है। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 90,000 किसानों को मिलने वाली दूसरी और तीसरी किस्त की राशि केंद्र सरकार के द्वारा रोक दी गई है। आपको बता दें कि मिलने वाली पहली किस्त को अपात्र किसानों को जिला प्रशासन के द्वारा भुगतान किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपात्र किसानों का हवाला देते हुए 90,000 किसानों का कृषि सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को रोक दिया गया है। तो वहीं किसान कृषि विभाग का चक्कर काट रहे हैं तो अधिकारी जल्दी त्रुटि को सुधार कर अधिकारी लामबंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि सम्मान निधि के तहत 2,70,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। साल 2019-20 में रायगढ़ जिले के 12,000 अपात्र किसानों को सम्मान निधि की राशि कर दिया था। केंद्र ने इस पर आपत्ति जताते हुए रिकवरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन कृषि विभाग महज 800 लोगों से ही रिकवरी कर पाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 90,000 किसानों की दूसरी और तीसरी किस्त रोक दी है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खेतों में काम करने वाले किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हम प्रदेश में पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी कर रहे हैं। ऐसे में लक्ष्य पूरा होने से तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में मौसम के चलते धान खरीदी प्रभावित हुई थी, लिहाजा धान खरीदी की तारीख को 31 जनवरी से बढ़ा करके 7 फरवरी किया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 लाख से ज्यादा किसान धान बेच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि अभी भी प्रदेश सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है। अभी भी प्रदेश में हजारों किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसके चलते सरकार को तारीख बढ़ा करके सभी रजिस्टर्ड किसान की धान खरीदनी चाहिए।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को यानी आज सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय बजट के संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और तंज कसते हुए कहा कि एयर इंडिया तो बिक चुका है, फिर काहे का मंत्री है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर आकर के भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों का पैसा उन्हें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लौटा रही है। साथ ही राज्य के जिले के प्रभार मंत्रियों को कहा है कि अपने क्षेत्र में जाकर के ग्रामीण स्तर पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली मजदूरों, गरीबों और किसानों और महिलाओं को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करें। और उन्होंने कहा कि इससे खुद का और पार्टी का भी फायदा होगा। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। सरगुजा संभाग में लगातार बारिश हो रही है, ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं टमाटर और चाय की खेती पर भी नुकसान पहुंचा है और बीती रात बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली प्रभावित रही और इस बारिश के चलते आगामी 2 दिनों तक तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं भी देखने को मिली है, जिसके चलते लोगों को ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। 7 फरवरी के बाद मौसम साफ होगा, जिसके बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोयले की संकट से जूझ रहे नॉन पावर उद्योगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब SCCL के एक आदेश ने इनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इसके तहत 75% कोयला ले चुके नॉन सेक्टर उद्योगों को बाकी बचा हुआ 25% कोयला नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति की वजह से नॉन पावर उद्योग बंद होने की कगार पर आ गए हैं, जिसके बाद उद्योग संघ ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगा हुआ प्रदर्शनी आज और कल लोगों के लिए खुला रहेगा, जहां आम इंसान फूड कोर्ट में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकता है। साथ ही साथ आपको सभी जिले के छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अब तक प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कामों की झलक भी लोगों को दिखाई देगी। साथ ही खादी से बने कपड़े और छत्तीसगढ़ के डेनिश ब्रांड की कपड़े भी यहाँ आम लोगों को मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मथुरा की गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए वोट मांगे। वहां मौजूद बघेल समाज से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट डालने की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ में चलने वाली कई योजनाओं को जनता के समक्ष रखा। वहीं महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि डीजल, पेट्रोल और खाद्य तेल महंगाई से आम लोग परेशान है, वहीं आवारा जानवरों से किसान परेशान हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो गोधन न्याय योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री ने बोलकर लोगों को कांग्रेस के प्रति वोट डालने के लिए आह्वान किया गया। राज्य में महार और मेहरा जाति के लोगों के लिए नियमानुसार जाति निवास प्रमाण पत्र देने की बात सरकार ने कही है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी कलेक्टरों को अनुविभागीय अधिकारियों के माध्यम से जाति निवास प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। निलंबित IPS अधिकारी GP सिंह को रायपुर कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। GP सिंह को बीते दिनों कोर्ट में न्यायाधीश लीना के सामने पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीते दिनों हरियाणा के गुरुग्राम से GP सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस रिमांड में JP सिंह से पूछताछ किया जा रहा है।